सद्गुरु सामान्य दिखता है, सामान्य है नहीं। इसलिए जब भी सद्गुरु को देखो ना, तो उसके शरीर को मत देखो, उसके हाव को मत देखो, उसके शब्दों को मत देखो। उस समय उसके सानिध्य में तुम तुम्हारे चित्त को अंतर्मुखी करो, तुम तुम्हारे चित्त को भीतर ले आओ, भीतर ले आओ, भीतर ले आओ और अपने आत्मा पे स्थिर करो, तो आत्मा ही अनुभव करा देगी। सद्गुरु की आत्मा क्या है, उस आत्मा से हमारा संबंध क्या है, उस आत्मा से हमारा रिलेशंस क्या है, उसके कारण क्यों हम अंतर्मुखी हो पाए, ये सब अनुभूतियाँ, ये सब अनुभव के लिए आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सब अनुभूतियाँ, अनुभव के लिए आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। सद्गुरु के सानिध्य का सर्वोत्तम उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए होना चाहिए। जितने अंतर्मुखी होंगे, जितने क्षण अंतर्मुखी होंगे, जितने समय अंतर्मुखी होंगे, उतना ही आत्मा के करीब जाओगे, आत्मा उतना स्ट्रांग बनेगा, आत्मा उतना मजबूत होगा। और ये भौतिक लाभ है ना, ये तो बाय प्रोडक्ट है, तो ऐसे ही मिलते रहते हैं, तो महत्व नहीं है उसका। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे को ना मुंबई में रहना अच्छा नहीं लगता, तो मैं मुंबई के पास एक रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट में रुकता हूँ, और रिसोर्ट में रुकता हूँ और वहाँ से दूर एक जंगल के अंदर एक आम का झाड़ है, वो आम के झाड़ के नीचे जाके सुबह 4 बजे ध्यान करते बैठ रहे थे। तो एक दिन शाम को 5 बजे उठा तो एक पति पत्नी दौड़ लगाने के लिए वहाँ आए थे, उस रिसोर्ट में दौड़ लगाने को आए थे। उसके बाद में फिर वो मेरे को बोले, बाबा क्या कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। फिर ऐसे हमारे ना मेडिटेशन के ऊपर जनरल बातचीत हुई, एक आधा घंटा बातचीत हुई मेडिटेशन पे। उसके बाद में वो उनके घर चले गए, मैं मेरे कुटीर में चला गया। दूसरे दिन जैसे मैं उठा, देखा तो फिर वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं ध्यान में से उठूँ, और उठने के बाद में फिर उनको मिला, तो वो आईटी का प्रमुख था ठाणे के अंदर किसी कंपनी में, वो जो पुरुष था ना वो, तो उसने कहा, स्वामी जी चमत्कार हो गया। मैं बोला क्या हो गया? तो बोले, मैं आईटी का प्रमुख हूँ, ये फलाने कंपनी में, कोई नाम लिया उसने, और कंपनी में, और दूसरा ना मैं 3-4 महीने से एक आईटी का प्रोग्राम बना रहा था, वो हो नहीं रहा था, कल चमत्कार हो गया, आपको मिल के गया और आधे घंटे में हो गया। मैंने उसको बोला, इसमें चमत्कार जैसी कोई भी बात नहीं है। तो बोले क्यों? मैंने उसको कहा, कल तू कोई आधा घंटा मेरे साथ थोड़ी था, तू आधा घंटा लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता में था, कलेक्टिविटी में था, तो तेरे अंदर चेंज नहीं आया तो चमत्कार है, आना ही चाहिए था। तो आप कल्पना करो कि उस व्यक्ति के जीवन में केवल आधा घंटा सानिध्य में बैठने से इतना सकारात्मक चेंज आया। आप तो घंटों से बैठे रहते हो, आप में कितना आएगा? सोचो ना, कितने घंटों से बैठो और कितने घंटे बैठोगे, तुम्हारे कितना चेंज आएगा। तो आप ऑब्जर्व करो, तुम्हारे लाइफ में ये शिविर के बाद में बहुत अच्छा सकारात्मक चेंज आने वाला है। ये बाय प्रोडक्ट है, इसके लिए आपने भी कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ करने का ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होगा। इसलिए अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि लक्ष्मी है, सर्वस्व लक्ष्मी नहीं है। इसलिए लक्ष्मी को उतना ही इंपॉर्टेंस दो, धन को उतना ही इंपॉर्टेंस दो, उससे ज़्यादा नहीं। ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये सब ऐसा ही अपने को होते जाता लाइफ के अंदर, कुछ नहीं करना पड़ता। ये ना तुम पुराने अनुभव को पूछो, साधकों को, उनको भी खूब लोगों को अनुभव है। प्रत्येक साधक एक किताब है, तुम किसी को पूछो वो अक्खी रामायण गाना चालू कर देगा, पूरा दिन आपका खा जाएगा। जो लोग जुड़े हैं ना, ऐसे नहीं, प्रत्येक के पास अपने निजी अनुभव है, सबके पास अपनी निजी अनुभूतियां हैं। तो अनुभूति के आधार पर जुड़े, अनुभूति कारण जुड़े। आप सोचो ना,
इतने लाखों लोग अलग अलग देश के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के से जुड़ा हुआ संगठन है। और जिस संगठन में कोई मंदिर नहीं है, कोई देवता नहीं है, देवता के लिए फ्री, कोई भी देवता रखो, केवल अनुभूति के माध्यम से इतने लाखों लोग कैसे जुड़ सकते हैं? तो आप केवल इस महाशिविर से नहीं जुड़े हो, आज आप उस संगठन से जुड़ रहे हो जो संगठन पवित्र और शुद्ध आत्माओं की लाखों की सामूहिकता वाला संगठन है, जो अनुभूति के एक अनुभूति से जुड़ा हुआ है। तो तुम कहाँ जुड़े हो, कहाँ पहुँचे हो, कहाँ मिले, इसका सब समझ के करो। आज हम ध्यान करेंगे और कल जैसा कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे, फिर वैसे ही दोहराएंगे। और तुम्हारा फोकस जितना अंतर्मुखी रखोगे उतनी अनुभूति ज़्यादा आएगी। दूसरा एक बता रहा हूँ, 2 बातें। अगर वाइब्रेशंस नहीं आए या वाइब्रेशंस कम आए तो आत्मग्लानि मत करो। आत्मग्लानि, अरे सबको आए, एक दूसरे को पूछा कल तेरे को आए थे, हाँ तेरे को आए थे, अच्छा तुम दोनों को आए, मेरे को नहीं आए। नहीं आए, नहीं आए। ये कैसा प्रकार है बताता हूँ। समझ लो एक कॉलोनी में आप मकान बनाने के लिए गए, लेकिन आपको जो प्लॉट मिला है वो खड्डे का मिला है। तो आप मकान बना तो रहे हो, लेकिन वो मकान दिख नहीं रहा है। इसका मतलब मकान नहीं बना रहे हो क्या? नहीं, बना रहे हो, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो वैसा है, किसी को लेट आएगा, किसी को बाद में आएगा, उधर ध्यान मत दो। तुम यहाँ उपस्थित हो, इसमें सब कुछ आ गया। तो मैंने बोला वो ध्यान मत दो कि तुमको आया कि नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा, अगर आया, थोड़ा सा वाइब्रेशंस आया, थोड़ा सा अनुभूति आई, वो अनुभूति पे सवार हो जाओ। सवार आ जाओ मतलब जैसे वो समुद्र के किनारे खेल करते कि नहीं, लहर आती है, वो लहर पे सवार होकर वो अंदर चले जाते हैं। वैसे उस लहर पे चित्त रखो तो दूसरी लहर आएगी, दूसरी लहर पे चित्त रखोगे तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर पे चित्त रखोगे चौथी लहर आएगी, पांचवी लहर आएगी, आप समुद्र में पहुंच जाओगे। यानी चैतन्य के ऊपर चित्त रखो, धीरे धीरे, हाँ चित्त रखो। मेरे को लहर आ गई, मेरे को अनुभूति आ गई, मेरे को अहंकार मत करो। तो आत्मग्लानि भी मत करो और अहंकार भी मत करो। मेरे को कितने अच्छे वाइब्रेशंस आए, सिर्फ उसके ऊपर सवार हो जाओ और लहर पे चित्त रखो, तो 1 लेयर 2 लेयर, लेयर 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 चलती जाएगी। तो इतना करो, बाकी कुछ। थोड़ा ना टाइमिंग अपन धीरे 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 बढ़ाएंगे। एक्चुअली मेरा क्या रहता है, जैसे माली को तो खूब इच्छा रहती है कि पौधा एकदम वृक्ष बन जाए, लेकिन एकदम बनेगा क्या? नहीं। वो पौधे की हैसियत, पौधे की आयु, पौधे का आकार देख करके पानी धीरे 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 देता है। पहले झाड़ी से देता है, फिर बाल्टी से देता है, फिर पाइप से देता है, ऐसा धीरे धीरे देता है। वैसे सब धीरे धीरे होने दो, कोई जल्दी नहीं, आराम से।